हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे साथ लाइव हैं, मुझे देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग काफ़ी वक्त से बेकरार थे कि मैं इस सब्जेक्ट पर बात करूँ। आप जानते हैं डिप्रेशन आज एक ऐसा चैलेंज बन चुका है दोस्तों कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि इंडिया के कोने कोने तक पहुंच गया है। हम परेशान हैं कोरोना की वजह से, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि उससे भी ज़्यादा वायरल है डिप्रेशन। मैं उस पर कुछ भी बातें कहूँ उससे पहले मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं। आप इंडिया में कोई शहर से मुझे देख रहे हैं तो कौन सा शहर? अगर आप इंडिया के बाहर से मुझे देख रहे हैं तो कहाँ से? हाय बंटी, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। एंड हाय केवल, हाय आरती। आरती, आई एम सो हैप्पी आप हर एक मेरे लाइव सेशंस के दौरान मौजूद रहते हैं। हाय प्रिंस, वंडरफुल वंडरफुल। वी हैव हेमांग विथ अस। ग्रेट मिस्टर जानी, वेलकम। सो ऑलमोस्ट 200 लोग हमारे साथ अचानक से लाइव हो चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी इस टॉपिक पर कितने इंटरेस्टेड थे कि मैं कुछ शेयर करूँ, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि चाहे हम डिप्रेस हो या ना हो, बट हमारे आसपास या हमारे फैमिली में या फ्रेंड में भी जब कोई डिप्रेस होता है ना, तो जब हम उसकी मदद नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बेबस समझते हैं। हम आज ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे आसपास कोई डिप्रेशन में है तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने पेज पर, वॉच पार्टी को ऑन कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे से ज्यादा लोगों तक आज हम ये बातें पहुंचा सके। हाय सारिका, हाय ऋषि, हाय गणेश, हाय नजमा, हाय विनीता, हाय मनीष, हाय संदीप। ग्रेट, वी गॉट सो मेनी पीपल विद अस। ऑलमोस्ट 350 लोग हमारे साथ हो चुके हैं। हाय शुभम, हाय डेजी, हाय भाव्या, हाय वर्षा, हाय अभिजीत, जय श्री कृष्ण प्रज्ञा जी। वाह फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगता है ना कम्युनिकेट कर कर, क्योंकि लॉकडाउन में जब लोगों से मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो चुका है, तो प्रोबेबली सोशल मीडिया ही एक तरीका रह जाता है लोगों के साथ कनेक्ट होने का। वंडरफुल। यहाँ पर आनंद लिख रहे हैं कि आपको मेरा मनी एंड सक्सेस वर्कशॉप अच्छा लगा है। दैट्स ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाय भक्ति, हाय रीमा, हाय कंचन, हाय हेतल, हाय सोनल। वाव, so many people live. Great. Thank you अनुराग। एक्चुअली मैं लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं हूँ, इंस्पिरेशन आप लोग हैं जो मेरे जैसे अच्छे अच्छे लोगों को सुनते हैं, पॉजिटिव बातों को अपनाते हैं। हाय विनीता, थैंक यू विनीता। हाय बसंती। ग्रेट फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मगर फ्रेंड्स मैं शेयर करना चाह रहा था कि किस तरह से हम डिप्रेशन का सामना कर सकते हैं, किस तरह से हम डिप्रेशन के सामने लड़ सकते हैं और उसमें से टोटली बाहर निकल सकते हैं, या फिर अपने आसपास अगर कोई भी डिप्रेशन में है तो उसकी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेहरबानी करके गूगल पर सर्च करना बंद कर दीजिए कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। एक रूल पता है आपको क्या है? अगर आप डिप्रेशन किसे कहा जाता है और उसके सिम्टम्स क्या है वो पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो अगर वो आपके अंदर नहीं भी होगा तो आना शुरू हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके कहीं ना कहीं जब आप उसके सिम्टम्स पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ करके ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये मैं थोड़ा फील कर रहा हूँ और सुबह उठकर मुझे ऐसा भी होता है, या फिर हाँ रात को नींद में थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वो डिप्रेशन नहीं भी है तो आने लगता है। तो पहले तो उसके बारे में पढ़ना, सर्च करना बंद कर दीजिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सच कहूँ आपको डिप्रेशन है ही नहीं है।
देखो, थोड़ा बहुत आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आप दुखी हो सकते हैं, मगर आप डिप्रेस्ड नहीं हैं, ये मैं जानता हूं। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे जानता हूं? फ्रेंड्स, आपको पता है, जब मैं लाखों लोगों को ट्रेनिंग देता हूं तो मेरे पास डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस मेरे लाइव सेशंस में आते हैं, और जब मैं लोगों को खड़े भी करता हूं डिप्रेशन के लिए, और जब मैं उनके साथ बातें करता हूं, बहुत सारे मैं काउंसलिंग्स लेता हूं, तो फ्रेंड्स, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि 90% लोगों को डिप्रेशन नहीं है। वो सिर्फ मान चुके हैं, उनको कोई डॉक्टर ने भी नहीं कहा है, मगर उन्होंने बस अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि हाँ भाई मुझे डिप्रेशन है। तो उनका वो मानना कहीं ना कहीं उनको दुखी करता है, कहीं ना कहीं उनको डाउन कर देता है। तो पहले तो आज से अपनी डिक्शनरी में से, अपनी वोकैबुलरी में से और लैंग्वेज में से डिप्रेशन शब्द को ही हटा दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आज से कभी भी आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं दुखी हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। आप जो बोलोगे आप वही बनने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, लेट्स से कि कोई दो टीम के बीच में मैच होने जा रही है, और जो पहली वाली टीम है ना वो अंडरडॉग्स है, मतलब कि बहुत कमज़ोर टीम है। लेकिन आपने जब भी कोई इंटरव्यू देखा होगा वो कमज़ोर वाली टीम का, तो क्या वो टीम या फिर उसके कैप्टन कभी ऐसी बात करते हैं कि हाँ हाँ हमारे सामने बहुत स्ट्रांग टीम है, हम उनके सामने तो अच्छा खेल नहीं पाएंगे, हारने ही वाले हैं, लेकिन तो भी खेल लेते हैं? ऐसा वो लोग कभी नहीं बोलेंगे। वो अगर कमज़ोर भी है तो भी यही कहेंगे कि हम उन्हें टफ फाइट देने वाले हैं और हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। फ्रेंड्स, जो रियल प्लेयर्स हैं, जो विनर्स हैं, वो ये जानते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको वो बोलना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। मतलब कि आप जिस चीज़ के बीज डालोगे ना, फ्रूट वही मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप चीकू के पेड़ का बीज डालें और आपको मैंगो मिले। मतलब कि अगर आप बोलते रहेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आज से पहले तो आपको वो बोलना बंद करना पड़ेगा, सोचना बंद करना पड़ेगा। अपने डिक्शनरी से डिप्रेशन को, सैडनेस को, दुख को, डलनेस को, इन शब्दों को हटा देना पड़ेगा। आपको आज से वो बोलना है जो आप चाहते हैं। आई रिपीट, क्या बोलना है? वो बोलना है जो आप, सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्कनेक्शन आ गया था, मगर मैं कह रहा था कि आपको वो बोलना है जो आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव हूं। अगर आप दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। मैं चाहता हूं कि कमेंट में भी वही लिखिए दैट यस आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट। आपको पता है मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, जब वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे तब वो हर एक पंच के साथ कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, बिकॉज वो ग्रेट बनना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, आप जो बोलेंगे, आप जो सोचेंगे, वही आपकी जिंदगी में होने वाला है। सो राइट दैट, यू नो दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। फ्रेंड्स, पहले तो अपने आप को ना डिप्रेशन से दूर कर दीजिए। मतलब कि डिप्रेशन और आप अलग है। आप डिप्रेस्ड नहीं है। जब आप ये मान लेते ना मैं डिप्रेस्ड हूं, तब कुछ लोग समझ नहीं पाते कि कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी डिप्रेशन वाली बन जाती है और वो आपको बांध देता है। फ्रेंड्स, आप डिप्रेस नहीं हो सकते। देखो, डिप्रेशन है ना आपके अंदर चलने वाला एक पैटर्न है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पुराने ज़माने में ज़्यादातर डीवीडी प्लेयर्स अपने घर में हुआ करते थे, और वो डीवीडी प्लेयर्स को अगर आपने कभी देखा होगा तो डीवीडी प्लेयर कोई फिल्म नहीं दिखाता है, उसके अंदर जो आपने डीवीडी डाली है वो फिल्म दिखा रही है। डीवीडी जो है फिल्म वैसी चलेगी। दोस्तों, प्लेयर को कोई लेना देना नहीं है। अगर डीवीडी बुरी फिल्म की है तो बुरी फिल्म चल रही है, डीवीडी अच्छी फिल्म की है तो अच्छी फिल्म चल रही है। एग्जैक्टली वैसे आप एक डीवीडी प्लेयर है, आपके अंदर जो सीडी, जो डीवीडी डाली जा रही है ना, वो डिपेंड करता है कि अच्छी है या बुरी है। तो मतलब क्या हुआ पता है? आप अच्छे या बुरे नहीं है, आप डिप्रेस नहीं है। आपके अंदर जो डीवीडी प्ले हो रही थी, वो टेम्पररी पीरियड की जो डीवीडी थी ना, वो डिप्रेशन वाली थी, वो आपको परेशान कर रही थी। आपका जो सच्चा स्वभाव है वो तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहना है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। और इस वजह से दोस्तों, अपनी बस उस डीवीडी को निकाल कर फेंक देना है। सीखना चाहोगे कैसे? तो लिखिए कमेंट में यस। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने जा रहा हूं कि जो डिप्रेशन को हमेशा से आपके अंदर से तोड़ने वाला है। तो कमेंट में लिखिए यस, तो मुझे पता चले कि आप तैयार है सीखने के लिए। और दोस्तों, अगर अभी भी आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।
दोस्तों, सिर्फ हमें अकेले को डिप्रेशन से बाहर नहीं आना है, अपने आसपास दोस्त परिवार सभी की मदद करेंगे, पूरे कम्युनिटी की मदद करेंगे कि हम इस लॉकडाउन के पीरियड में कैसे भी करके पॉजिटिव रहे और डिप्रेशन से बचे रहे। सो जस्ट राइट यस। ऑलराइट, सो अगर आप तैयार है दोस्तों, आपको पता है तीन कारण है कि इंसान डिप्रेस हो जाता है। इसे अच्छे से समझिएगा और जरूरत पड़े लिख लीजिएगा। 3 कारण। सबसे पहला कारण डिप्रेशन का, लाइफ में कोई गोल नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य ना हो, कोई पर्पस ना हो और कोई गोल ना हो तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो जाएंगे? जैसे कि एक इंसान जब तक रिटायरमेंट नहीं लेता, जब तक उसके लाइफ में गोल है, तब तक वो पॉजिटिव रहता है। जब वो रिटायरमेंट ले लेता है और उसके लाइफ में कोई गोल और पर्पस नहीं रहता ना, ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन की ओर जा सकता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई गोल नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी दिक्कत लॉकडाउन में पता है क्या आ रही है? आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं बचा है, आपके पास कुछ करने को ही नहीं है। और जब आपकी लाइफ में गोल नहीं है, तब जाकर के डिप्रेस होना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, पहले तो कुछ बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। भले आप अभी जाकर ऑफिस में काम नहीं कर सकते, मगर अभी से अपने गोल के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए और काम कीजिए उन चीज़ों पर कि जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा कारण लोगों का डिप्रेस होने का पता है क्या है? कोई स्केड्यूल ना होना, कोई एक्टिविटी ना होना। एक था गोल ना होना, लेकिन दूसरा है रोज बरोज में कोई काम ना होना। फ्रेंड्स, जब आप रेगुलर ऑफिस जाते हैं, जब आप रेगुलर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन क्लासेस, तब तक आपकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सेट है। लेकिन जब आपकी रेगुलर एक्टिविटी खत्म हो जाती है और जब करने को कुछ नहीं है ना, तब अचानक से एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि यार मैं करूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चों को वेकेशन मिलता है, पहले हफ्ते बहुत अच्छा लगता है, 2 हफ्ते अच्छा लगता है, तीसरे हफ्ते से वो अपनी मम्मी को परेशान करना शुरू कर देते हैं कि मम्मी मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। सो फ्रेंड्स, व्हाट यू नीड इज एक्टिविटी। आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए। देखो, लॉकडाउन में भी सुबह कितने बजे उठना, उसका स्केड्यूल होना चाहिए। सुबह उठकर क्या करना, पूरा दिन आप कैसे बिताएंगे, कितने बजे सोएंगे, पूरा एक स्केड्यूल बना के रखिए। वो स्केड्यूल कैसे क्रिएट करना मैं थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा। बट 2 बातें हम समझ रहे हैं। पहला था गोल ना होना आपको डिप्रेस कर सकता है, दूसरा है कोई स्केड्यूल ना होना, कोई एक्टिविटी ना होना आपको डिप्रेस कर सकता है। और तीसरा डिप्रेशन का कारण पता है क्या है? बैड इवेंट। बैड इवेंट का मतलब कुछ बुरा हो जाना। एग्जाम्पल, एग्जाम में बुरा रिजल्ट आना, ब्रेकअप हो जाना, स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस हो जाना, बिजनेस फेल हो जाना, जिसे आप प्यार करते थे या फिर जो आपके करीब का था वो अब इस दुनिया में ना रहा। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, कुछ ऐसा रिजल्ट जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जब वो आ जाता है तब हम डिप्रेस हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तीसरा कारण ज्यादातर समय पाया जाता है। मेरे पास अभी तक जितने केसेस आए हैं उसमें 70 to 80% केसेस में कोई ना कोई ऐसा ही कारण होता है कि जिस वजह से इंसान डिप्रेस हो जाता है। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप वो परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं या बदल सकते हैं? जो रिजल्ट आ चुका है, क्या अब उसे बदला जा सकता है? या फिर अगर कोई गुजर गया, छोड़ के चले गया या बड़ा लॉस हो गया, तो क्या उसे बदला जा सकता है? दोस्तों, फिलहाल सुबह टीवी पर रामायण आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीता का हरण तो द्रौपदी का वस्त्र हरण, भगवान राम और कृष्ण भी जो एक बार हो चुका, जब उसे बदल नहीं पाए थे, तो हमारे जीवन में जो हो चुका है उसे मैं और आप कैसे बदल पाएंगे? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि जो हो चुका है उसे लेकर बैठने का कोई सवाल नहीं है। डिवोर्स द स्टोरी। आपके दिमाग में जो कहानी चल रही है ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उस कहानी को छोड़ दो, उससे अलग हो जाओ। फ्रेंड्स, जब तक आप उससे अलग नहीं होंगे और वो कहानी दिमाग में चलती रहेगी कि मेरा इतना लॉस हो गया, मेरा बिजनेस फेल हो गया, वो मुझे छोड़कर चले गया, तब तक आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो 3 कारण अभी तक हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के। कौन से 3 कारण? अगर आपने नोट ना किए हो तो नोट कर लीजिए, कमेंट में लिख लीजिएगा। और वो पहला कारण था गोल की कमी, पर्पस की कमी। दूसरा कारण था एक्टिविटी ना होना, काम ना होना, दिन का स्केड्यूल ना होना, पूरे दिन में क्या करना वही आपको पता नहीं है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई बुरा इवेंट, कोई बुरा रिजल्ट। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूं 3 ऐसे पावरफुल सॉल्यूशन कि जिस 3 सॉल्यूशंस को अगर आपने आज जान लिया तो आप डिप्रेशन को रूट से अपने जीवन से खत्म कर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स,
अब इसे अच्छे से सुनिएगा, अपनी फिजियोलॉजी को सही रखिए, लेटे लेटे ना सुनिएगा, बिल्कुल सीधे बैठ जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा, पूरे अटेंशन के साथ मेरी बातों को समझिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, और वो है डिप्रेशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो देखो, सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि लोगों से बात ना करना। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि फिजिकली हम लोगों के करीब ना जाए, बट इमोशनली तो हम कनेक्टेड रह सकते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सोल्यूशन है शेयरिंग एंड टॉकिंग। जब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने परिवार, दोस्त, समाज, अलग अलग ग्रुप के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, तो वो कनेक्शन के माध्यम से लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपनी दिल की बातें खोल कर बताइए, अपनी तकलीफों को शेयर कीजिए। बिकॉज फ्रेंड्स, जब आप शेयर करोगे तब जो अंदर भरा हुआ है वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। शेयर करने से जो ओवरलोड था ना, वो चले जाता है। तो शेयर करना हेल्प करता है। फ्रेंड्स, अपने दुखों को अपने तक ना रखिए, मन में दबा कर ना रखिए, अकेले में बैठकर रोते ना रहिए। बेहतर है कोई बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन कीजिए या फिर अपने फैमिली को कांटेक्ट कीजिए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, शेयर कर लीजिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपको पता है, जब आप शेयर कर लेते हैं, कभी कभार आप शेयर करते हुए रो भी पड़ते हैं, मगर मैं कहना चाहूँगा रोना बुरा नहीं है। फ्रेंड्स, सच कहूँ तो रोते रहना बहुत बुरा है। उससे तो बेहतर है ना कि एक बार शेयर कर ले, रो ले, खाली हो जाए, और एक बार खाली हो गए तो वापस सब अपने आप ठीक हो जाता है। राइट? तो शेयर एंड टॉक। किन से शेयर कर सकते हैं? फैमिली से, फ्रेंड से, कोई ग्रुप में, कोई कम्युनिटी में। तो जहाँ कहीं भी मौका मिलता है शेयर करने का, जैसे जब आप यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं तो आप मेरे साथ भी बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं। राइट? सो यहाँ पर जैसे मैत्री ने कहा कि भाई दिमाग फ्री हो जाता है, एब्सोल्युटली यस, दिमाग सही में फ्री हो जाता है जब आप शेयर कर लेते हैं तब। सो दोस्तों, सबसे पहला सोल्यूशन था शेयर एंड टॉक। तो अकेले ना रहिए, लोनलीनेस, अकेलापन आपको ज्यादा डिप्रेस करता है, तो शेयर कर लीजिए, बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए। दूसरा सोल्यूशन बहुत पावरफुल सोल्यूशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और दूसरा सोल्यूशन है फिजिकल एक्टिविटी। आपको पता है, आपका माइंड और आपका बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब आपका बॉडी डाउन हो जाता है, आपका माइंड भी डाउन हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास, जैसे मैं आगे कह रहा था कि कुछ करने को नहीं, आपके बॉडी के पास जब एक्टिविटी नहीं होती ना, तो माइंड भी डिप्रेस हो जाता है। इसलिए आपको करना यह है दोस्तों कि अपने बॉडी को एक्टिव करना है, बॉडी को काम देना है, अपनी फिजियोलॉजी को अच्छा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी वालों को आपने कभी डिप्रेस नहीं देखा होगा। उसका कारण ये है कि जब कोई युद्ध नहीं भी होने वाला है, तभी भी वो हर सुबह रेगुलर जल्दी उठते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं और उनके रूटीन स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज के स्केड्यूल को। बस एग्जैक्टली वैसे आपको भी दोस्तों अपने बॉडी को एक्टिविटी देते रहना पड़ेगा। अब लॉकडाउन में आप बाहर तो नहीं जा सकते हैं, मगर आप अपने घर में बैठकर जो कर सकते कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स या जुम्बा कर सकते हैं। आप मे बी टीवी में देख करके फॉलो करें, इंटरनेट या यूट्यूब के द्वारा किसी को फॉलो करें, या फिर इवन दोस्तों कुछ नहीं तो सिंपल एक गाना लगाकर डांस कर लिया। या फिर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप उसी के साथ साथ अपने फैमिली के साथ कोई गेम्स खेल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कैरम है, कैरम खेलिए, पत्ते खेल सकते हैं, अलग अलग किस्म की एक्टिविटी, जैसे डमशराज खेला जा सकता है, पिक्शनरी नाम की एक गेम है जिसे खेला जा सकता है। जैसे हम अपने घर पे तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा खेल रहे हैं, जैसे कि मेरे मम्मी के साथ में ये गेम खेलते रहता हूँ डमशराज, और उनको इतना अच्छा लगता है, और पूरा फैमिली हम लोग बैठ करके साथ में खेलते हैं। इट्स रियली फन, लेकिन आप पता है 15-20 मिनट, आधा घंटा भी जब साथ में बैठ करके ये खेल लेते हैं तो इतना मज़ा आता है। मतलब कि जब आज सुबह मोदी जी ने शेयर किया कि लॉकडाउन थोड़ा लंबा खींचने वाला है, तो वो जानने के बाद पता है हमने एज अ फैमिली क्या किया। एलेक्सा था हमारे घर पे, ठीक है ना, तो एलेक्सा को कहा कि भाई कुछ अच्छा सा म्यूजिक बजाओ, कुछ बढ़िया सा गाना बजाओ, और वो गाना बजाओ, और हम सब फैमिली मेंबर्स साथ में मिलकर के बढ़िया सा गाना गा रहे थे। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ करते रहे और बॉडी को एक्टिव रखे। कुछ नहीं तो घर में ही एक्सरसाइज करो ना। देखो फ्रेंड्स, जब एक्सरसाइज करने के लिए मैंने कहा
तो आप घर में बैठकर योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एरोबिक जुम्बा पॉसिबल है, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज है, स्किपिंग पॉसिबल हो सकता है, सूर्य नमस्कार करो, जो पसंद है वो करो, कुछ तो करो। फ्रेंड्स, जब मैं इतना सब कुछ आपको करने के लिए कह रहा हूं तो यहां पर संदेश लिख रहे हैं कि आप योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट सब कुछ करते हैं। संगीता लिख रहे एक्टिविटीज एट अवर होम, एब्सोल्युटली यस गाइस, दर्शना लिख रहे कि आप जुम्बा कर रहे हैं घर पे, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस यही तो बात है। देखो, जब परिस्थिति को ना बदला जाए ना तो अपने आप को ही बदलना जरूरी है। तो दोस्तों, जब हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है तो देखो, अपने मूड को अपने कंट्रोल में रखना अपने हाथ में है और उसकी जिम्मेदारी तो हम ही को लेनी पड़ेगी, राइट? और उसके लिए जो करना पड़े करना होगा। फ्रेंड्स देखो, आज मैं और आप एक ऐसे ट्रांजिशन के पीरियड में ना कि ये दिन ना मैंने इससे पहले जिंदगी में कभी देखे थे, ना आपने देखे थे, ना मेरे पेरेंट्स की उम्र के लोगों ने कभी देखे हैं, और इसलिए ऐसे अनुभव तो हम सभी के लिए पहली बार है ना। तो फ्रेंड्स, इन अनुभवों के दौरान, इन लॉकडाउन के दौरान ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी है, बोर्ड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में, और कुछ लोग मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश और पॉजिटिव है? तो वो तो डिपेंड कर रहा है ना कि आपके स्टेट ऑफ माइंड को आप कैसा रखते हैं और आप अपने बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं तो किचन में जाके कुकिंग करो, जो घर के काम आज दिन तक आपने नहीं किए वो कर लो यार। झाड़ू पोछा भी लगा सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, वैक्यूम क्लीनर भी घुमा सकते हैं, पानी की बोतलें भर सकते हैं। सो डू समथिंग डिफरेंट। मैं हर दिन अपने शाम के डिनर के लिए सैलड खुद कट कर रहा हूं। तो अलग अलग रेसिपीज क्रिएट कीजिए, जो आता है करो, नहीं भी आता है तो मैं कहूंगा बिगाड़ो मगर कुछ तो करो। स्टार्ट डूइंग समथिंग। जैसे कि यहां पर दिनेश ने लिखा है कि आप डायनेमिक योगा करते हैं, दैट्स वंडरफुल। अगर 15 मिनट का डायनेमिक योगा भी आपने हर दिन कर लिया, जो मैंने YouTube पर टोटली फ्री दिया है, तो भी वो आपके माइंडसेट को चेंज करके रख देगा। सो दो चीजें हम सीख चुके हैं। सबसे पहला क्या था? ओ यस, सबसे पहला था शेयर एंड टॉक, और दूसरा था दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी। और तीसरा, मैं तीसरी बात आपको बताऊं उससे पहले मैं एक चीज रिकमेंड करता हूं सभी को। फ्रेंड्स, जिन लोगों को अभी कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, सेल्फ एस्टीम डाउन है, अपने एक सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को अप रखना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना पॉजिटिव रहते हो और सेल्फ एस्टीम हाई रखते हैं ना, उतना प्रोग्रेस करेंगे। मैं सिर्फ 2 ही लाइन्स में बताना चाहूँगा। मेरा एनर्जाइजर वर्कशॉप, जो 20 घंटे का वर्कशॉप है ना, वो ऑनलाइन अवेलेबल है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फ्रेंड्स, जिसने भी इस वर्कशॉप को अटेंड नहीं किया, 20 घंटे का पूरा वीडियो सेशन, 10 अलग अलग टॉपिक्स, बट मुझे इतना पता है कि 20 घंटे के अंदर आपका माइंडसेट इतना पावरफुल होगा कि कोरोना तो क्या, ऐसा कुछ भी आ जाए और कितना भी बड़ा लॉकडाउन हो जाए, आप वो देखने को और सीखने के बाद डाउन फील कर ही नहीं सकते, उतना पावरफुल है। मौका मिले तो देखिएगा फ्रेंड्स। लेकिन तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, और वो तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव इनपुट लीजिए। पॉजिटिव इनपुट मतलब कि हम आज और कुछ भी नहीं है मगर अपने इनपुट्स का एक रिजल्ट है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले, परसों के दिन संडे को, आपने अगर जूम पर मेरा हेल्थ का वेबिनार देखा हो तो उसमें विवेक ओबरॉय सर मेरे साथ कनेक्ट हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि स्नेह, आप पॉजिटिव रहने के लिए क्या करते हैं, फिट रहने के लिए क्या करते हैं? और तब मैंने उनसे कहा था, सर मैं पॉजिटिव रीडिंग करता हूं। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं सभी को कि देखिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनपुट देते रहना अपने माइंड को जरूरी है। देखो, फोन को चार्ज करना जरूरी है नहीं है? लिखो यस, करेक्ट। या फिर हर दिन बॉडी को खाना देना जरूरी है नहीं है? यस। उसी तरीके से दोस्तों, हर दिन नहाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, तो अपने माइंड को भी तो हर दिन कुछ पॉजिटिव खाना देना रीडिंग के रूप में जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, अगर आप हर दिन पॉजिटिव कुछ पढ़ेंगे नहीं, अपने माइंड को पॉजिटिव देंगे नहीं, तो ये माहौल तो आपको नेगेटिव बनाकर छोड़ेगा। और इसीलिए हर दिन कुछ पॉजिटिव सीखते रहना ज़रूरी है। तो कुछ पढ़िए, कुछ नया सीखिए, अपने कोई टीचर, अपने कोई गुरु के साथ कनेक्टेड रहिए। जैसे आप मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, वैसे ही मेरे जैसे जितने भी पॉजिटिव और पावरफुल लोग हैं ना दोस्तों, कनेक्टेड रहिए। देखिए, मैं और मेरे जैसे जितने भी टीचर्स, ट्रेनर्स, गुरु हैं, फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता हम लोग भी घर बैठे बैठे
आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज फ्री वीडियोस के द्वारा या फिर लाइव होकर हम सभी मिलकर के मेरी कम्युनिटी में जितने भी अच्छे अच्छे महान गुरु और टीचर्स और ट्रेनर्स हैं आप तक वीडियोस पहुंचा कर हमारी यही तो कोशिश है दोस्तों कि आप लोगों को हम पॉजिटिव बनाए रखें, हमारे देश को हम पॉजिटिव बनाए रखें। फ्रेंड्स, यही हमारा उद्देश्य है और इसी वजह से अगर आप यहाँ पर ये बातें समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, तो प्लीज़ 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 इसे फॉलो कीजिएगा। मेरी बुक भी अवेलेबल है, चेंज योर लाइफ बुक, जो किंडल वर्जन भी इंग्लिश में अवेलेबल है, जो आप पढ़ सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। मगर इन सारी बातों के बीच में फ्रेंड्स, मैं आगे कुछ कहूँ उससे पहले मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। पहले तो मैंने आपको ये कहा कि अपनी डिक्शनरी से डिप्रेशन को हटाइए। मैंने 3 कारण दिए डिप्रेस हम हो जाते हैं। उसके पहला था कोई गोल ना होना, कोई एक्टिविटी ना होना, कोई बुरा रिजल्ट आ जाना। और 3 सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए थे। एक तो था शेयर एंड टॉक, दूसरा था फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और तीसरा था पॉजिटिव इनपुट डालिए, कुछ पॉजिटिव सीखते रहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपके क्वेश्चंस लूँ, आपके साथ बातें करना शुरू करूँ आज। उससे पहले मैं एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आज हुआ मंगलवार, अगले सैटरडे को 18 अप्रैल को शाम को 4 बजे मेरा एक और लाइव सेशन होने वाला है और वो जूम पर होने वाला है। और वो लाइव सेशन है हेल्थ पर, फिटनेस पर, हमेशा जवान कैसे रहना उसके ऊपर। इट्स गोना बी अ वेबिनार, ऑलराइट। सो आप वो जूम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स डाल देता हूँ, थोड़ी ही देर में कमेंट में भी डाल देता हूँ, कि जिससे आप 18 अप्रैल शाम 4 बजे के मेरे हेल्थ के वेबिनार में मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। मगर फिलहाल चलिए आपके साथ बातें करना शुरू करते हैं। यहाँ पर गीता परीख लिख रहे हैं कि आपको कृष्ण कथा का लिंक चाहिए। क्यों नहीं गीता जी, आप YouTube पर चले जाइए, सिर्फ स्नेह देसाई कृष्ण कथा लिखिए और आपको वो लिंक मिल जाएगा। सामित लिख रहे हैं कि उन्होंने 20 घंटे का वर्कशॉप अटेंड किया। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, ऑलराइट। कपिल कह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। ओह कपिल, मैंने आपको फिर रिकमेंड करना है कि आप द सीक्रेट बुक पढ़िएगा। रोंडा ब्रायन की जो द सीक्रेट बुक है ना, आप उसे पढ़ो। आप अगर उसके अंदर क्लैरिटी पाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बहुत नेचुरल है। आप जब भी कुछ भी सोचते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप जो सोचते हैं आप वही है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप जो सोचते हैं वो नतीजे आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हर सेकंड वो तो काम कर रहा है, बस उसे समझने की आपको ज़रूरत है। तो द सीक्रेट बुक एक बार पढ़कर देखिएगा, ऑलराइट। एंड नंदू जी लिख रहे हैं कि आप बीके शिवानी के वीडियोस देखते हैं। दैट्स वंडरफुल, शी इज़ अमेजिंग, ऐसा नहीं लगता, राइट? एंड सागर कह रहे हैं कि आप कृष्ण कथा हर दिन देखते हैं। दैट्स ग्रेट। सपना ने मेरा वर्कशॉप खरीदा है, इट इज़ हेल्पिंग हर अ लॉट। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू। एंड ओके, भरत लिख रहे हैं कि आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ रहे हैं। यस यस यस, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय डॉक्टर स्टीफन कवी, बहुत ही अमेजिंग बुक है। मैं सिर्फ 14 साल का था तब स्टीफन कवी को मुझे मिलने का मौका मिला था, उनके सेशंस को मैंने अटेंड किया था। अमेजिंग बुक है उनकी, पढ़िएगा ज़रूर। और ओके, शुभ्रो लिख रहे हैं कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु कौन है। देखो यार, ये तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज बहुत सारे हैं। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मैंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया था, तो तब से लेकर अभी तक मेरे जीवन में बहुत सारे गुरु हो चुके हैं। कुछ उसमें से नामी भी है, फेमस है, और कुछ शायद जिनको दुनिया नहीं जानती ऐसे भी है। मगर अगर स्पिरिचुअल गुरुज की बात करूँगा तो 40-50 नाम मैं ले सकता हूँ। तो एक का नाम लूँगा ना तो शायद मैं दूसरों के साथ इनजस्टिस करूँगा। लेकिन मेरा तो मानना है आप हर एक गुरु के पास जाइए, हर एक गुरु को सुनिए। जिसके पास से भी कुछ भी अच्छा मिल रहा है ना, तो उसे फॉलो करना चाहिए। एंड वाव, बसंती लिख रहे हैं कि हील योर लाइफ आप बुक पढ़ रहे हैं बाय ल्यूइस है। दैट्स वंडरफुल। एंड मनीषा लिख रहा है टू कंट्रोल एंगर विथ फैमिली मेम्बर्स। ओह इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता है कि जब हम फैमिली मेम्बर को वो जैसे है वैसे स्वीकारना शुरू कर ले तो गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा, राइट? सो यही हमें करने की ज़रूरत है। देखिए, परिवार है तो वो जैसे है वैसे ही हमें स्वीकारना है। अगर उनको हम टोकते रहेंगे, रोकते रहेंगे, तो उसमें हम ही डिस्टर्ब होने वाले हैं। तो ऐसा क्यों करना है, राइट? एंड कुशल डायनेमिक योगा के लिंक बस यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, स्नेह देसाई डायनेमिक योगा, अपने आप मिल जाएगा। एंड नितेश, आप 18 अप्रैल को कनेक्ट होना चाह रहे हैं, श्योर, मोस्ट वेलकम। जिग्नेश लिख रहे हैं चेंज योर लाइफ बुक बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो ओके, अमर पूछ रहे हैं मेडिटेशन कितनी देर तक करना चाहिए।
अमर, मेडिटेशन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 1 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते या 5 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते, आप चाहे उतना कर लीजिए, मगर एवरेज एक नॉर्मल इंसान अगर 20 मिनट हर दिन मेडिटेशन करता है तो वो बेस्ट है। 20 मिनट्स कुड बी बेस्ट, मगर अगर आप बिजी स्केड्यूल में भी चलते हो तो एटलीस्ट 10 मिनट भी निकाल दिया ना चलेगा। इंपॉर्टेंट ज़्यादा करना नहीं है, इंपॉर्टेंट हर दिन करना है। और नीना लिख रहे हैं कि आपने 3 बार मेरे सेमिनार को अटेंड किया है, दैट्स वंडरफुल। ओके, एंड दिनेश लिख रहे हैं कि माई वाइफ नॉट रेडी टू डू ऑल द सोल्यूशन गिवन बाय यू, व्हाट टू डू। ओके दिनेश, मैं चाहूँगा कि आप सीख करके उनको सिखाने ना जाइए, अपने वाइफ से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो मेरे वीडियोस देखें, मेरे वर्कशॉप जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो देखें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उनको डायनेमिक योगा करवाइए। देखिए एक बात है, अगर फैमिली में कोई डिप्रेस्ड है और वो कुछ ना करना चाहे तो उसका एक सोल्यूशन ये होता है कि हम साथ बैठ कर करें। ये कैसी बात हुई पता है? मानो कोई स्टोरी बुक है, आप छोटे बच्चे को स्टोरी बुक पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है पता है? उसको पढ़कर सुनाना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे आपको कभी कभार कोई डिप्रेशन में आसपास होता है तो उसकी मदद करनी पड़ती है और साथ में वो एक्टिविटी करनी पड़ती है, उससे फ़र्क पड़ता है। ऑलराइट, एंड दीपक तिवारी कह रहे हैं कि भाई सोर्स ऑफ डिप्रेशन कैसे खोजा जाए। आपको नहीं लगता दोस्तों कि डिप्रेशन के कारण को खोज करके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए उसके लिए नो डाउट पास्ट में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिग्रेशन करना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा, कोई थेरापिस्ट उसमें आपकी मदद कर सकता है, काउंसलर हेल्प कर सकता है, मगर कारण मिल भी गया तो उससे बेहतर है कि सीधा सोल्यूशन पर काम करना शुरू कर दीजिए। सीधा जब सोल्यूशन पर काम करेंगे ना तो उससे जल्दी से आप बाहर निकल जाएंगे। अरुण कह रहे हैं कैंगन वाटर पर कुछ बोलिए। अरुण, मुझे लगता है कि ये जो डिप्रेशन वाला टॉपिक है शायद उसमें वो सही नहीं रहेगा। प्रोबेबली आप मेरे हेल्थ के सेमिनार में आइए, तब हम ज़्यादा बातें करेंगे। एंड ओके, नीरज कह रहे हैं कि सीक्रेट मूवी नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल हो, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। और किंजल ने पूछा डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी। ओह, वैसे मैं कोई ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा स्पिरिचुअल गुरु तो नहीं हूँ, मगर फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सिम कार्ड होता है, तो मोबाइल फ़ोन एक हार्डवेयर है और उसका एक सॉफ्टवेयर भी होता है। एग्जैक्टली वैसे हमारा जो बॉडी है वो एक हार्डवेयर है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। वो एक एनर्जी है, एक रूह है जो अंदर काम करती है, जिसे हम चेतना या आत्मा कहते हैं। बट इस पर मुझे लगता है कि अगर मैंने बातें अभी छेड़ दी तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। एंड वंशिल ने कहा है हाउ टू टाइम पास इन क्वारंटीन। वंशिल, मुझे लगता है कि अगर आप एक गोल, एक पर्पस के साथ बिजी हो जाएंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। इस मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको उसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। मैंने आज गोल्स की बातें कही है, स्केड्यूल की बातें करी है, मैंने आज फिजिकल एक्टिविटी की बातें करी है, फैमिली के साथ गेम्स की बातें कही है, तो वो सुनिएगा। अदरवाइज़ तो पता है हम लोग है ना क्वारंटीन में सिर्फ पबजी खेलते रहेंगे और उससे लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला है, राइट। एंड यहाँ पर रोहित लिख रहे हैं कि आपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ी है, दैट्स वंडरफुल वंडरफुल, राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सुवर्णा लिख रहे हैं कि मेडिटेशन ने आपको हेल्प किया है गुस्से को कम करने के लिए। एब्सोल्युटली यस, बहुत हेल्प करता है, पर उसके लिए लोगों को मेडिटेशन करना पड़ेगा ना। सुवर्णा, प्रॉब्लम मिला था पता है क्या है? लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा बता दूं जिससे गुस्सा अभी गायब हो जाए। लोग मेडिटेशन करना नहीं चाहते हैं, बस एक बार कुछ चीज़ें करना शुरू करेंगे ना तो रिजल्ट मिलना भी अपने आप शुरू हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। मैं 18 अप्रैल को तो वापस लाइव होने वाला हूँ जूम पर हेल्थ के सेमिनार और वेबिनार के साथ, मगर उससे भी पहले आप मेरे एनर्जाइजर के वीडियो को खरीद भी सकते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद एक और नए टॉपिक को लेकर मैं आऊँगा फेसबुक पर लाइव, और आप तभी भी कुछ नया मेरे साथ सीख सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आज आपने कुछ अच्छा सीखा है, जाना है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट में भी लिखिएगा कि आज आपने क्या सीखा और आपको क्या अच्छा लगा, तो मुझे पता चले कि आपको क्या पसंद आ रहा है और कौन से दूसरे टॉपिक्स को मैं आपके पास लेकर आऊँ। और अगर अच्छा लगा है और आपने सीखा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।